इलाहाबाद में भी बहुत लोग जुड़ते रहे, लेकिन सुना गया लास्ट स्टेज। तो उनसे करिए, कोई रास्ता निकलेगा। विक्रम सिंह सर, कोर्ट का कुछ नियम कानून होता है। एक वकील दूसरे वकील के मामले में बिना उसकी अनुमति के या उसके क्लाइंट की अनुमति के दखल नहीं दे पाता है। इस बात की चर्चा हम लोगों ने कई बार किया है और भी कई लोगों से इस बात की जानकारी लिया है। तो दिक्कत यहाँ पर यही आ रही कि उनके वकील की बिना सहमति या उनके क्लाइंट जिस जो नाम है उनके बिना सहमति के हमारे वकील उसमें दखल नहीं देते। कोर्ट का कुछ अपना कुछ नियम कानून होता है, जो जानकारी हमें उनसे भी मिली और कुछ भी और भी लोगों से मिली है। फिर भी हमने उनसे आज रिक्वेस्ट किया है कि सर कुछ ऐसा प्रयास करिए कि ये मामला जो है जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि अनुदेशकों की स्थिति दिन पर दिन बहुत खराब होती जा रही है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही उत्तर प्रदेश का अनुदेशक टकटकी लगाकर देख रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की क्या जब आदेश आएगा तो हमारी काफी स्थितियां जो है हमारे अनुकूल होंगी, जो अभी प्रतिकूल चल रही है। तो हमने उनसे अनुरोध किया है, विनती किया है, निवेदन किया है कि सर इसको कोई उपाय लगाइए, कोई दिमाग लगाइए, किसी प्रकार से ऐसा प्रयास करिए जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए। जी सर। विक्रम सिंह, ट्रांसफर को लेकर कुछ लखनऊ बातचीत हुई कि नहीं हुई? कुछ लोग कह रहे हैं कि निगम साहब से बातचीत करो। निगम साहब जब बातचीत करेंगे, निगम साहब जाएंगे, शाही जी लखनऊ पहुंचेंगे, आप भी आइए, कुछ बात बने, मतलब एक आध तो कुछ आगे बढ़े। आज सर बात हुई, आज ट्रांसफर को लेकर बात हुई है। जो अनुदेशक पटल देखते हैं तो उन्होंने यही कहा एनआईसी से लिस्ट आने वाली है, और जैसे ही एनआईसी लिस्ट आ जाएगी, ऐसे उन्होंने कहा कि मान के चलिए 20 के बाद ही आपका आदेश हो पाएगा। जी सर, तो 20 के बाद हमें लग रहा आदेश आ जाएगा एनआईसी। 20 नहीं, विक्रम सिंह एक बहुत अच्छी बात बता रहे, उनसे कहो कि सर 20 नहीं लेकिन 25 तक आदेश कर दो, 20 को भी मत कर दो, लेकिन 25 को आदेश कर दो। एक डेट हमें ऐसी। जी के नहीं बुलवा सकते हैं सर, जो वो बोले हैं वो मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा चुनाव के बाद आपके आदेश आ जाएंगे। एनआईसी से भी लिस्ट आई नहीं है, लिस्ट के लिए हम लोगों ने उनसे बोला है, जैसे ही लिस्ट आ जा रही है, और मान के चलिए आज 11 तारीख हो गया है, तो 20 के बाद मतलब चुनाव के बाद लिस्ट आपकी जारी हो जाएगी। आज ही मेरी बात हुई है। मेरे कुछ दर्शक भी सलाह दे रहे हैं, मैं भी आपको सलाह दूंगा, जब तक आप वोट न पड़ जाए तो क्यों खर्च करोगे, क्यों खर्च करोगे पैसे? जाओगे, अधिकारी फिर वही कह देगा कि आचार संहिता है, वहां से आदेश नहीं आया, वहां से ये नहीं आया। तो अब जुम्मे 3, 4, 5 दिन, 10 दिन बचे हैं, 10 दिन हैं। आज 11 तारीख हो गई, 10 दिन बचे हैं, उसके बाद चुनाव होगा, वोट पड़ेंगे। 23 तारीख 25 तारीख को आचार संहिता खत्म हो जाएगी। आचार संहिता वोट काउंट होते ही खत्म हो जाती है, लेकिन सरकार जो उसे छोड़ेगी वो अगले 24 घंटे के बाद छोड़ती है कि कोई विवाद ना हो, कोई जुलूस न निकले। लेकिन इतना कोई प्रदेश में चुनाव थोड़ा ही है, 9 जिलों में चुनाव है। चलिए, और बाकी कोई खबर? लखनऊ बातचीत हुई तो नहीं, लखनऊ जाने के पीछे मेरा एक दूसरा वजह भी था। वो जो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण है, उसमें जो ऑनलाइन कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को पेमेंट, ऑफलाइन को भी नहीं मिल रहा है। तो मेरा जाने का मकसद ये भी था कि इस बारे में भी बात करूं कि ऑफलाइन वालों को भी पेमेंट हो, और इसके लिए शासन एक आदेश जारी करे। इसके लिए भी मेरा जाने का उद्देश्य था। जी, एक दर्शक है, उनका सवाल है कि विक्रम सिंह, कई केस ऐसे होते हैं जिनमें 5-5 वकील होते हैं, जैसे एक ही केस में 5 लोग हो गए, सबने अपने अपने वकील कर लिए, तो उस दौरान वो केस जानकारी चाह रहे हैं, वो उस दौरान फिर वो केस कैसे लड़ा जाता होगा? मान लो किसी का नोटिस हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो फिर वो केस कैसे लड़ा जाता होगा? वो एनओसी देते होंगे उनको, चाहे उसमें एक ही केस लड़ने वाला होगा ना, वो 5 वकीलों को हायर किया होगा। यहाँ 2 केस हो गए ना सर, यहाँ दो केस नंबर SLP नंबर 2 हो गए। एक हमारा SLP नंबर अलग है, उनका SLP नंबर अलग है, तो यहाँ 2 केस हो गए ना। उनके अलग वकील है, हमारे अलग वकील है, उनके क्लाइंट हमारे क्लाइंट, तो यहाँ एक ही समस्या आ रही है सर। फिर भी हमने अपने वकील साहब से कहा है, देखिए क्या रास्ता निकालते हैं।
मेरा मकसद ये है कुछ रास्ता जल्दी निकले, इधर से कुछ हो उधर से कुछ